हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि सीएसएस स्पेशल के हवाले से जो है वो एक मिथ है कि जो एज अ सीएसएस बिगनर होने के बावजूद वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अपनी तरीके से किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने इंग्लिश में सिनोनिम्स जो है वो उसको इस तरीके से जो है वो याद करने की तरतीब बनाई थी कि मैं इसमें से डेली जो है वो अपना 10 अल्फाज जो है वो निकालता था और उनकी प्रैक्टिस करता था। उनकी प्रैक्टिस इस तरीके से करता था कि उनके अपने एक जुमले बनाता था, सेंटेंस बनाता था। उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो मैं जो अपना उसको यानी इसकी प्रिपरेशन करता था। अब इसको प्रिपरेशन करने का तरीका कुछ यूँ था, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, क्योंकि सीएसएस एज़ अ बिगिनर होने पर जो है वो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो 2 या 3 महीने अपना तैयारी करने के बाद हाथ वो निकाल देता है, यानी वो फ्री हो जाता है। वो कहता है कि बस अब मुझसे नहीं होता, क्योंकि इंसान है, इतने घंटे पढ़ना तो है वो ज़ाहिर-सी बात है मुश्किल है। लेकिन हिम्मत इंसान को नहीं आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी जो है वो अपने ऊपर जो है वो उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी अगर आपने ख़त्म कर दी तो फिर आप जो है वो फिर लाचार बन जाएंगे, फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये है कि आपको जो है वो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ सिनोनिम से जो मैं अपने डेली रूटीन के बेस के ऊपर जो है वो मैं 10 जो है इसमें से याद करता था। और मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम्स कभी भी, ये वोकेबलरी है, इसको वोकेबलरी भी कहा जाता है, ये कभी भी आपसे खुद से याद तब तक नहीं होंगे जब तक आप इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको वो भी जो है वो उसमें सेंटेंस मैंने बनाए थे वो भी आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मैं खुद जो है वो अपना सीएसएस स्पेशल का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है 12 अक्टूबर ट्यूसडे को 2023 को। तो उसमें मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो सोचा मैं आप दोस्तों से शेयर कर दूँ। और मैं कुछ अच्छा, मेरी रूटीन इस तरीके से थी, इंग्लिश के लिए जो है वो मैं 1 घंटा निकालता था। बाकी सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के अंदर मैं 2-2 घंटे पढ़ता था। और मैंने जो है वो अपनी स्टडी इस तरीके से स्टार्ट की थी कि उसमें से मैं जो है वो 3 अगर मैं उठाता था कंपल्सरी सब्जेक्ट और 3 उठाता था मैं ऑप्शनल, जो मेरे जो चूज़ किए थे वो। अब यहाँ पर मैंने कुछ ये जो है वो ग्रुपिंग वर्ड जिसको कहा जाता है वो मैंने इस तरीके से निकाले हुए हैं। और ये मेरे याद करने का तरीका ऐसे होता था कि इनमें से मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दूँ कि इनमें से आपको एक ये अल्फाज याद करना और उसमें से ये 2 अल्फाज याद करने हैं आपने। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको बार-बार जो है वो रिवाइज़ करते रहें, तो इंशाल्लाह आपसे याद हो जाएगा। इसके बाद जो है वो मैंने ये वाले वर्ड्स ये भी देख सकते हैं, वर्ड ऑफन कन्फ्यूज़, ये वो वर्ड है जिनकी अलग अलग मीनिंग सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसको कन्फ्यूज़ वगैरह वर्ड भी कहा जाता है। और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर अच्छा, मेरे पास जो है वो इंग्लिश टू द पॉइंट है वर्ड टाइम्स वालों की, ये बिल्कुल ही एज सेम है जैसे अब आप लोग इंग्लिश द वर्ड एक्सप्लोरिंग पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें टू द पॉइंट जो है वो बात क्लियर रखी गई है। अब मैं आपको जो है वो सेंटेंस के वाले जो है स्ट्रक्चर दिखा दूँ कि मैं इन जो है वो वोकेबलरी को किस तरीके से जो है वो यूज़ करता था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो है वो मैंने इस तरीके से इनको जो है वो जुमले बनाता था। तकरीबन मेरे जो है वो 12 टेंसेस में एक अल्फाज को जो है वो कन्वर्ट करता था। और इसी तरीके से मुझे जो है वो वोकेबलरी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ तो, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो याद आ गए। और ये देखिए, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से जो है वो टेररिज्म के ऊपर जो हॉट इश्यूज़ है जो कि ऐसे में आना मुमकिन समझता हूँ, वो उनके ऊपर मैंने जो है वो टू द पॉइंट मैंने लिखे थे। अब ये नहीं पता कि मैंने इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो आपने पढ़ा तो होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। तो ये कुछ मैंने नोट्स बनाए थे इंग्लिश के हिसाब से। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से ना तो मुझे जो है वो शॉर्ट नोट बनाना पड़ा, ना ही जो है वो उसके अलावा जो है वो एक्सप्लेनेटर जो है वो शॉर्ट बनाने पड़े। क्योंकि लोग जो है वो बड़े भी शॉर्ट नोट, एक तो शॉर्ट नोट बनाते हैं, दूसरे जो है वो एक्सप्लेनर के साथ बनाते हैं, एक्सप्लेनिंग के साथ, यानी बड़े नोट्स भी बनाते हैं। तो मैंने बुलेट पॉइंट्स के भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। अगर मैं बनाना बैठ गया तो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये मैंने सीपेक के ऊपर जो है वो शॉर्ट नोट लिखा, ये अपना लिखा था, अपना ऐसे लिखा था, कोशिश की थी। तो ये कुछ तो मैं इस पे लिख सका, लेकिन अब टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मेरे पास ना टाइम ना था, मैं लिख नहीं सका। लेकिन मैंने कुछ ना कुछ जो है वो इसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया और इसको लिखने की कोशिश की है। 3 से 4 पेजेस जो है वो मैंने इसको लिखे हैं।
और ये है अपना इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर भी मैंने जो है वो एक शॉर्ट जो है वो ऐसे लिखा था। और इसी तरीके से ये मेरी कुछ इंग्लिश के बनाए हुए नोट्स हैं, तो उनको किस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को मैंने इस तरीके से जो है वो चार्ट बनाया हुआ है, और इसको इस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से क्या नहीं। ये मेरे नोट्स हैं और इसमें मैंने नरेशन भी बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। ये नोट्स मैंने बनाए हुए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो बन पा जाएगा। और ये मेरी वोकेबलरी जो है वो डांस से निकाली गई वोकेबलरी है, और आप देख सकते हैं इसमें सिनोनिम्स भी और एटोनिम्स भी है। और ये मैं जो है वो डांस से पढ़ता था, मुझे इसमें से जो है वो जो अल्फाज मुझे मिलते थे और उनकी डेली में प्रैक्टिस भी करता था, इनको रिवाइज़ भी करता था। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस तरीके के एक वो आते हैं क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर मैंने मंगवाए थे CSS 2023 के। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसके अंदर आपको जो है वो ये पता चलेगा कि कौन कौन से जो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है, वो इसके अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये भी मैंने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें से भी मुझे जो है वो अच्छी नॉलेज जो है वो कुछ ना कुछ समझ में आ गई है। और ये मेरे इस्लामियात के नोट थे, इस्लामिक स्टडी के, इसमें से मैंने सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हदीस और आयत वगैरह का तर्जुमा लिखा है और आयत के नंबर वगैरह लिखा है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए मैंने इसमें। और ये मैंने एक अच्छा मैं दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैंने एक पिरसी भी लिखी थी। अब पिरसी बनाने का तरीका क्या था कि सबसे पहले आपने पॉइंट चूज़ करने हैं पिरसी के लिए, कि आप कौन कौन से पॉइंट जो है वो उसमें से निकाल के आप अपनी पिरसी को शॉर्ट करने लगे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, तकरीबन 24 थे, कुछ उससे अबूव थे। और यहाँ पे मैंने रफ ड्राफ्ट किया है, यानी उसमें से चंद जो है वो पॉइंट इसमें से उठा के शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है। देन लास्ट में मैंने क्या किया है कि इसका जो है वो सबसे पहले मैंने इसका टॉपिक दिया, यानी इसको मैंने नाम दिया, ऊपर लोगो दिया इसका। देन आफ्टर उसके बाद मैंने जो है वो पिरसी शॉर्ट लफ्ज़ों की बनाई, और टोटल जो है वो असल ओरिजिनल वर्ड कितने थे 312, और इसमें से मैंने रिक्वायर्ड वर्ड कितने मैंने लिखे 104, और वर्ड की पिरसी मैंने कितनी बनाई हुई है 118 की बनाई हुई है। इस तरीके से मैं पिरसी की प्रैक्टिस करता था, और यहाँ पे भी मैंने कुछ एक दो प्रैक्टिस की थी। और मैं आपको पहले बता दूँ, ये देखें, ये भी मैंने लिखा था ह्यूमन एंड इंटेलिजेंस सर्विस की भी बनाई थी, ये देख सकते हैं। और इंसान, मैं कहता हूँ ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये भी मैंने कुछ सेंटेंस वगैरह बनाए थे। और आई होप कि इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं इसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और आप लोगों के लिए भी दुआ गूँ कि अल्लाह अगर आप एक CSS बिगिनर हैं तो इंशाल्लाह आप भी CSS अटैम्प्ट इंशाल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखें और तवक्ल रखें इंशाल्लाह।